हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज के एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न थिंकर यर्गन हेबरमस का कॉन्सेप्ट नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, जो रिपीटेडली आप सभी को नेट एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। सो हेबरमस ने बात की है कि ह्यूमन बीइंग जो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन इंटरेस्ट जरूर होते हैं। सो थ्री टाइप्स एंड नॉलेज एंड उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट के बारे में हेबरमस बात करते हैं। तो आज के शॉर्ट वीडियो में विद इन 15 मिनट्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही जैन। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस। अगर आप मेरे साथ डिटेल में सोशियोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं सो प्रीमियम गाइडेंस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 प्लस इसके साथ सोशियोलॉजी सब जो रिसर्च रिलेटेड है वो भी आपको सारा गाइडेंस मिल जाता है। आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, ज्ञान और मानवीय रुचि। हेबरमस एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, जहां पर उन्होंने बात की है कि ह्यूमन बीइंग्स जो भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो भी ज्ञान आप पाना चाहते हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ हमारे इंटरेस्ट होते हैं, कुछ ना कुछ रुचि होती है। तो उन्होंने यहाँ पे बात की है कि थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारी होती है जो हम लोग गेन करना, थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में उन्होंने बात की है एंड उनसे रिलेटेड जो हमारे इंटरेस्ट है उसकी उन्होंने बात की है। तो एज इट इज ये जो टाइप्स ऑफ नॉलेज है और इनके इंटरेस्ट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है जो थ्री टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में उन्होंने बात की है। पहला है हमारा द नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट ऑफ द एम्पिरिकल एनालिटिकल साइंसेज इन टेक्निकल कंट्रोल। एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में हेबरमस बात करते हैं। एम्पिरिकल नॉलेज के बारे में हेबरमस बात करते हैं। इसके अलावा वो कल्चरल साइंसेस नॉलेज के बारे में बात करते हैं, या जैसे हर्म्यूनेटिक्स से भी हमारा रिलेट किया जाता है। और क्रिटिकल साइंसेस के नॉलेज के बारे में बात करते हैं। आलोचनात्मक विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान और अनुभवजन्य विश्लेषणात्मक विज्ञान, इन चीजों की नॉलेज के बारे में हेबरमस बात करते हैं। अब इन नॉलेज के थ्रू हमारा क्या इंटरेस्ट होता है, तो हेबरमस ने क्या कहा था, एम्पिरिकल एनालिटिकल साइंसेस के थ्रू हम लोग टेक्निकल कंट्रोल की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हर जो नॉलेज और उसका इंटरेस्ट है वो हम लोग एकदम रियल लाइफ एग्जांपल से यहाँ पर समझते जाते हैं। तो पहले उन्होंने बात की है, जब भी आप एम्पिरिकल या फिर एनालिटिकल साइंसेस के बारे में नॉलेज करते हो तो इसके पीछे आपका मोटिव या इंटरेस्ट आपका क्या होता है कि टेक्निकल चीजों को हम लोग कंट्रोल कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक साइंटिस्ट हैं जो वेदर फोरकास्ट के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इम्पीरिकली, इम्पीरिकल का मतलब क्या होता है, खुद एक्सपीरियंस करके, अनुभव से यहाँ पर आप सारी चीजों को अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, आप उसे एनालाइज करोगे, कुछ ना कुछ पैटर्न है, ट्रेंड है, वो आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। जैसे आप वेदर फोरकास्ट, मौसम का अनुमान लगाना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि अच्छा पिछले कितने दिनों में बारिश हो रही है या नहीं, किस तरह से बारिश हो रही है, क्या हमें आसार लग रहे हैं बारिश के, आप पैटर्न एनालाइज करोगे पिछले 2-3 साल का कि किस तरह से मॉनसून रहता है। तो ये जो इंपेरिकल एनालिटिकल साइंसेस है, इसके थ्रू हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, टेक्निकल कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सो दैट आप फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर सके कि किस तरह का वेदर हमारा रहेगा, किस तरह से सारी चीजें रहेंगी। तो पहला जो नॉलेज है जिसके बारे में हेबरमस बात करते हैं वो है इंपेरिकल एनालिटिकल साइंसेस, जिसके थ्रू हम लोग टेक्निकल कंट्रोल गेन करने के बारे में बात करते हैं, तकनीकी नियंत्रण के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। दूसरा है हमारा, जो हेबरमस ने कहा था, द नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट ऑफ द कल्चरल साइंसेस इज प्रैक्टिकल। सांस्कृतिक विज्ञान का ज्ञान घटक हित व्यवहारिक है। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया था कि जब आप कल्चरल, सांस्कृतिक या फिर जैसे हर्म्यूनिटिक्स भी कई बार यहाँ पर दिया रहता है, तो जब आप कल्चरल साइंसेस की नॉलेज गेन करना चाहते हो, इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम प्रैक्टिकल चीजों को कंट्रोल कर सके। जैसे अगर आप अपने, इसका भी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आप अपने कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में नॉलेज गेन करना चाह रहे हो, जैसे आप अपने पास्ट के बारे में देखना चाह रहे हो कि पास्ट में हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में हमारी परंपराएं किस तरह से फॉलो की जाती थी, गांधी जी ने किस तरह से अपनी वैल्यूज के बारे में बात की है, किस तरह से उन्होंने सारी चीजों को देखा है, क्या क्या वैल्यूज के बारे में उन्होंने बात की है। तो जब आप इन कल्चरल साइंसेस की नॉलेज गेन करोगे, इसके पीछे है आपका प्रैक्टिकल इंटरेस्ट, मतलब कैसे आप ये सारी जो संस्कृति की चीजें हैं, जो वैल्यूज आप सीख रहे हो, सपोज आप गांधी जी की वैल्यू सीख रहे हो, ये जो कल्चरल साइंसेज हैं इनके बारे में आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सो इसके पीछे आपका मोटिव क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है कि हम ये चीजें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सके। जैसे गांधी जी की वैल्यूज आप सीख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, सो हम अपने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी, व्यवहारिक तरीके से अपनी लाइफ में भी इन चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट कर सके। हेबरमस का यहाँ पर कहना था कि कल्चरल साइंसेस के पीछे हमारा होता है प्रैक्टिकल इंटरेस्ट। और थर्ड उन्होंने यहाँ पे बात की है क्रिटिकल साइंसेस की,
क्योंकि हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो क्रिटिकल थियरिस्ट है वो बात करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस की, मतलब उन्होंने यहाँ पे बात की कि जब आप क्रिटिकल साइंसेस की बात करते हो, आलोचनात्मक विज्ञान की हम लोग बात करते हैं, तो इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है इमेंसिपेशन, मुक्ति। जैसे इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे फेमिनिस्ट थिंकर्स की हम लोग बात करें, तो फेमिनिस्ट थिंकर्स क्या करते हैं, क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करते हैं, आलोचनात्मक तरीके से बात करते हैं। जो फेमिनिस्ट थिंकर्स हैं, जो नारीवादी आपके विशेषज्ञ हैं, वो क्या करते हैं, हमारी समाज में ये जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। वो क्यों करते हैं, जिससे लोगों के अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो निकल कर आए, मतलब लोगों के अंदर ये चेतना जागरूक हो और वो इस चीजों के खिलाफ जो मूवमेंट्स है करे, इस चीजों के खिलाफ आंदोलन करे और अल्टीमेटली हमें इन चीजों की मुक्ति मिले, इन चीजों से हमें फ्रीडम मिले। जैसे ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इससे जब आप लोगों को, जब इसको क्रिटिकली एनालाइज करोगे, आलोचनात्मक तरीके से आप लोगों को इसके बारे में बताओगे, तो लोगों की जो चेतना है वो जागरूक होगी, लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, मूवमेंट करेंगे और अल्टीमेटली इन चीजों से हमें फ्रीडम, मुक्ति जो है या इमेंसिपेशन है वो मिल जाएगा। सिमिलरली कार्ल मार्क्स भी, जैसे आप जानते हो, कार्ल मार्क्स ने सबसे ज्यादा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, उसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, सबसे ज्यादा आलोचना की थी। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते थे कि लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस जागे और ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको हम लोग बिल्कुल ही हटा सकें या इससे मुक्ति हम लोग पा सकें। सो यहाँ पर उन्होंने जो क्रिटिकल साइंसेज है हेबरमस के अकॉर्डिंग, इसके पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है इमेंसिपेशन या मुक्ति। सो ये हेबरमस के 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड उनसे जुड़े हुए इंटरेस्ट है। हेबरमस ने इसी तरह से बात की कि जब भी ह्यूमन बींग्स कोई भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट जरूर होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये जो नॉलेज और इंटरेस्ट है, एज इट इज वर्ड्स तो हमें याद रहते हैं, बट इनका जो मीनिंग है वो हम लोग नहीं समझ पाते। और जिस तरह से हम लोग सोसाइटी को पढ़ने की बात करते हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर कंसेप्चुअल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर आगे जाके जब आप प्रोफेसर बनोगे, रिसर्च करना जाओगे, तो सिर्फ चीजों का नाम पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको आगे जाके ये चीजें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ानी भी है, तो चीजों का मीनिंग भी आपको जरूर पता होना चाहिए। सो आई होप आज का जो सेशन है वो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो ये सारे टाइप्स ऑफ नॉलेज एंड उनसे जुड़े हुए इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर आप मेरे साथ सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूँ। और कल यानी कि 23 जून को मैं आप सभी के लिए 12 PM पर स्पेशली एक मैराथन सेशन लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जून में हमारा 29 जून को यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है। सो एक महा मैराथन है आप सभी के लिए 23 जून को, जिसमें कंप्लीट सोशियोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं, टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू, लंबे लंबे नोट्स नहीं बल्कि सिंपल टेबल एंड फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम लोग यहाँ पे सारा रिवीजन करेंगे, अच्छे से सारी चीजों को यहाँ पर समझने वाले हैं और एकदम बिल्कुल न्यू सेटअप के साथ मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें समझाने वाली हूँ। तो इस मैराथन सेशन को भी जरूर ज्वाइन करिए। बाकी अगर आप डिटेल में मेरे साथ सोशियोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो इसी तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल से, सो जेआरएफ अड्डा का बैच भी आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पेपर 2 सोशियोलॉजी के साथ साथ पेपर 1 की क्लासेस भी आपको मिलेंगी एंड पीएचडी रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाला है। डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप इस सीरीज की सारी वीडियोस को देख सकते हो, जहां पर मैंने विद इन 10 to 15 मिनट सोशियोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरे ये एफर्ट्स आप सभी लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। इसी तरह से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।